नमस्कार, आई एम राधा भट्ट और आपका स्वागत है क्रिकेट प्रेडिक्टर बाय 1x बैट, जहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के थर्ड टेस्ट मैच में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में जो मैच था वो ड्रॉ हो गया, लेकिन वहीं पे कुछ ऐतिहासिक मोमेंट्स बने। रविचंद्रन अश्विन ने क्रिकेट से ली रिटायरमेंट, लेकिन इसके बारे में और जानने के लिए आज हमारे साथ हैं वन ऑफ द एक्सपर्ट्स सुनील यशकालरा, हु इज द फाउंडर ऑफ क्रिकेट प्रेडिक्टर। सर, उनकी रिटायरमेंट अपने आप में एक हिस्टोरिकल मोमेंट है, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि हाउ उनकी जो रिटायरमेंट है वो अपने आप में कैसे हिस्ट्री बनाती है। देखिए, इस पिछले 20 साल में सबसे बड़े बॉलर रहे हैं हरभजन सिंह और ये, बट रविचंद्रन अश्विन का एक अलग ही मुकाम रह चुका है। उसने अपने बैटिंग से ही नहीं, बॉलिंग से ही नहीं, अपने जो क्रूशल नॉक्स हैं और जो सेंचुरीज उसने बीच बीच में मार के करी हैं, वो काबिले तारीफ है। ये एक ऑल राउंडर की श्रेणी में आता है। 38 ईयर्स में आप देखिए, उनकी बॉलिंग इतनी कड़क है, वो T20 में भी उतना ही फिट करते हैं जितना एक टेस्ट मैच में, 5 दिन के टेस्ट मैच में करते हैं। तो मेरे ख्याल से रविचंद्रन अश्विन की ये जो रिटायरमेंट है, एक बहुत बड़ा गैप हिंदुस्तान के क्रिकेट में रोक रखा है, और उसी के चलते ना आपके पास वो रिप्लेसमेंट पूरी आई है, ना आपके पास एक्सपीरियंस आया। क्योंकि आप देखिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक सक्सेशन प्लानिंग होती है कि एक अगर CMD या मैनेजिंग डायरेक्टर या एक CEO जाता है तो 6 महीने पहले से ही HR उसके ऊपर काम करता है कि कोई और आए, कोई और आए, कोई और आए। हमारे इसके अंदर अभी ये सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपके पास वॉशिंगटन सुंदर तो है, जो बहुत ही काबिले तारीफ ऑलराउंडर है, बट उसको उतना गाइडेंस नहीं मिली है। राइट, उतना ट्रेन नहीं किया गया। मतलब जैसे आपने कहा कि एक हम कहते हैं कि हैंड होल्डिंग होती है बिफोर यू फिल इन द रोल, यहाँ पे वो अभी शायद कहीं मिसिंग है। करेक्ट, राइट। सो जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है उसमें बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है, तो ऐसा क्या कारण है कि मतलब व्हाई दे चूज कि हम इसके बाद नहीं खेलेंगे या रिटायरमेंट लेंगे इस पॉइंट के बाद? देखिए राधा, आपने बहुत ही प्रिसाइज क्वेश्चन पूछा है, जिसका जवाब मैं आपको बड़े छोटे अंदाज में देता हूँ, बट बड़े नाम के साथ। अगर आप देखें, उसके अंदर अनिल कुंबले रहे, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, MS धोनी, और अब यहाँ पे ही आए। कल हम रवि शास्त्री को सुन रहे थे, उन्होंने बोला कि MS धोनी सीधा आए। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या मैं 5 मिनट अपने बच्चों से बात कर सकता हूँ टीम से। ओके। रवि शास्त्री ने बोला ओके, ऑल योर्स। ड्रेसिंग रूम ने उसने सिर्फ ये कहा, धोनी ने, कि थैंक यू वेरी मच, मेरा टाइम अब ख़त्म हो चुका है, अगले मैच से, इस मैच से मैं नहीं रहूँगा, और विराट कोहली आपको आगे लेके चलेंगे टीम के साथ। और उन्होंने रवि शास्त्री के साथ ये बात पहले कोई नहीं डिस्कस की थी, सीधा आके बॉम्बशेल किया। ये कल रवि शास्त्री ने लाइव टेलीविजन कमेंट्री के अंदर बताया ये घटना, कि कितनी डिफरेंट एक वो होती है। बट रीज़न ये है कि इसका ऐसा क्यों होता है, किसी भी बड़े वर्ल्ड कप और बड़ी सीरीज के बाद आप देखते हैं बड़े बड़े नाम गिरते हैं नीचे। राइट। ये अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो किसी भी बड़ी बैटल के बाद जो बच के आता है, उसके अंदर से कुछ 2, 4, 3, 1, 2 ऐसे ऐसे नाम गिर जाते हैं। वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा स्टैंप है। आपको पिछले साल की अगर याद दिलाऊं तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, वर्ल्ड कप जीतने के बावजूद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। या सो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं रिटायरमेंट, व्हाट एग्जैक्टली इट मींस, रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट और फ्रॉम सर्टेन फॉर्मेट्स। अगर जैसे अश्विन ने रिटायरमेंट ली, तो क्या अब कोई और फॉर्मेट्स है जहां वो खेलेंगे, या वो रिटायरमेंट पूरी तरह से विड्रॉ कर चुके हैं? मतलब वुड लाइक टू अंडरस्टैंड। ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है, जिसके बहुत ही पहलू है। सबसे पहले हमारे 3 फॉर्मेट है, एक टेस्ट मैच, ODI जो 50 ओवर का है, और दूसरा T20। राइट। अब प्लेयर्स के पास ये इतनी धारणा है कि वो डिसाइड कर सके कि मैं ये इसका प्लेयर हूँ, या मैं इस फॉर्मेट में खेलूंगा या तीसरे में खेलूंगा। बहुत कम प्लेयर्स हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। ओके। सो उन लोग क्या करते हैं, अपना कॉन्सेंट्रेशन और एनर्जी उसमें लगाते हैं। हमने अगर सचिन तेंदुलकर को भी देखा होगा, उन्होंने ODI से रिटायरमेंट ले ली। एक अपनी 100 पूरी करने के बाद उन्होंने एक सीरीज में डिसाइड कर लिया कि वो सिर्फ अब टेस्ट मैच खेलेंगे। राइट। और तब जाके उनके 200 टेस्ट मैच पूरे हुए थे। पर ये 3 फॉर्मेट का है। अगेन मैं कहूँगा, इसमें एक बहुत छोटा सा कैविएट है, और वो कैविएट ये है कि आप तीनों फॉर्मेट से करें, या आप इंडिया के लिए, कभी होता है आप तीनों फॉर्मेट से कर लिया बट आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं, जैसे जिमी एंडरसन है, इंग्लैंड से
उन्होंने थैंक यू बोल दिया, बट वो अभी भी लैंकाशायर के लिए जाके बॉलिंग डाल रहे हैं। उसका मतलब है शोएब मलिक उसमें एक दूसरा एग्जाम्पल है कि वो अपनी टीम के लिए नहीं खेलता, अपनी नेशनल टीम के लिए नहीं खेलता, बट अभी भी देखो वो डोमेस्टिक पाकिस्तान के लिए खेल रहा है और उसके साथ साथ वो मेंटोरशिप भी कर रहा है। राइट तो 43 महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने ऑल फॉर्म ऑफ उससे रिटायरमेंट ले लिया, राइट बट रिटायरमेंट लेने के बाद वो फिर भी अभी लीग खेल रहा है। सिमिलरली जो रविचंद्र अश्विन की रिटायरमेंट है वो इंडिया की जर्सी से हुई है। ओके सो वी माइट सी हिम। लीग्स तो वो खेलते ही रहेंगे। अब देखिए एक नया अगर इसको आगे बढ़ाएं डिस्कशन को, तो एक नया फॉर्मेट आया कि दुनिया की मुख्तलिफ लीग्स, SA20 हो गई, बिग बैश लीग हो गई। जब आप हिंदुस्तान के लिए खेलना ऑफिशियली बंद करते हैं तो यू आर फ्री टू डू एंड होल्ड योर लीग क्रिकेट। इनके पास अभी भी 3-4 साल हैं। अगर आप देखें उनके, तो वो अपने आप में बॉलिंग इतनी अच्छी कर लेते हैं, वो करेंगे। यूट्यूब का उनका बहुत अच्छा चैनल चल रहा है, वो उसमें भी आ सकते हैं। तीसरा, अगर आप देखें यूट्यूब के अलावा वो क्रिकेट की टेलीविजन कमेंट्री भी कर सकते हैं, वो रियलिटी शो के जज भी बन सकते हैं। माइंड यू, ही कैन बी अ वेरी गुड, हो सकता है आप इनको शार्क टैंक में भी देखें। अरे वाह, मतलब ये हाउ आर वी रिलेटिंग दिस? देखो, एक थिंकिंग और एनालिटिकल पर्सन होना चाहिए उसके लिए। इसकी ऐसी, ये पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, इनको पता है कि कौन से सवाल किस टाइम पे किए जाते हैं। और अगर इनके इंजीनियर माइंड की बात करें तो उनके कैसे रिकॉर्ड्स रहे ओवर हिज एंटायर करियर इन क्रिकेट सो फार? देखिए, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे अगर देख सकते हैं कि रविचंद्र अश्विन ने टेस्ट में बहुत सारी 537 विकेट्स लिए, जिनकी एवरेज विकेट हॉल रही है इनकी 37। जो इन्होंने 5 विकेट का हॉल लिया वो 37 बार लिया है। वाह जी हाँ, 7 विकेट 35 बार अगर आप लो, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। एग्जैक्टली। इतनी तो लोगों की विकेट्स नहीं होती जितनी इन्होंने 5 दफे ली है। और उसके बाद अगर देखें, अपने 10 विकेट्स हॉल इन्होंने 8 मरतबा किए। तो अगर आप इन सबको अगर मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चलता है। पर मोर इम्पोर्टेंटली इनकी बैटिंग जो आप देखें, जो बहुत ही अंडरस्टेटेड रही है। इन्होंने 3503 रन बनाए, जिनमें इनकी औसत 26 है। 26 एक टेस्ट मैच में प्लेयर के लिए लोअर डाउन दी ऑर्डर बहुत अच्छी होती है। बट मोर इम्पोर्टेंटली अगर आप देखें, इन्होंने 6 शतक बनाए। अब आप 6 शतक जब एज एन ऑफ स्पिनर आके बनाओगे तो आप एक ऊंचे दर्जे के ऑफ स्पिनर हो। इतना किसी शायद ऑफ स्पिनर में इन द पास्ट 50 इयर्स ऑफ क्रिकेट नहीं बनाए जितना इन्होंने बॉल से कंट्रीब्यूट किया, बैट से किया, थिंकिंग माइंड से किया। और 14 अर्धशतक बनाए इन्होंने टेस्ट मैच के रिकॉर्ड से ही। तो इससे पता चलता है कि एक नेक्स्ट लेवल की। इनफैक्ट रोहित शर्मा ने ये बड़ा फेमसली कल कोट किया कि अंडर 19 से ये दोनों साथ खेल रहे थे, मोर और लेस दोनों एक ही एज के हैं, दोनों साथ खेलते थे। और रविचंद्र अश्विन एज एन ओपनर हुआ करते थे अपने ज़माने में। तो जब जूनियर में वो ओपनिंग करते थे, तो ओपनिंग के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ये 3-4 साल इन्होंने आके बॉलिंग करना शुरू कर दिया। और फिर ओपनिंग से जब ये ऑफ स्पिन पे आए, बैटिंग स्किल्स तो वही रहे जो बचपन में उन्होंने सीखे थे, बेसिक्स तो वही रहे, बट बॉलिंग इन्होंने बहुत अच्छी करनी शुरू की। एंड फाइनली वो 3-3, 4-4, 5-5 विकेट निकालते थे। तब रोहित ने सोचा आपस में, बोला कि यार ये बॉलर कौन है। हाँ। तो तब इन्होंने डिसाइड किया कि ये क्या वही तो अश्विन नहीं है जो पहले बैटिंग करते थे ओपनिंग में। तो उनको पता चला कि यार ये बंदा विकेट ले रहा है। तो अगर आप देखें, ये ऑलराउंड स्किल तभी से ही उनके पास आया। अब बात करते हैं, अश्विन ने अपने टेस्ट करियर का अंत 537 विकेटों के साथ किया। अब देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ बॉलर्स होते हैं जो ऑफ स्पिन डाल के लेफ्ट हैंडर्स को आउट करते हैं। कुछ ऑफ स्पिनर होते हैं जो राइट को अंदर से आती हुई गेंद को पर के LBW और बोल्ड करते हैं। राइट। इसका रिकॉर्ड देखो, एक इतना काबिल तारीफ है कि 269 और 268 विकेट्स इन्होंने राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन के लिए। वाह, बोथ। वाह। सो लेफ्टी और राइटी को दोनों आपने अगर इक्वल लेवल पे आउट किया, इसका मतलब है कि आपके पास स्किल है लेफ्ट को और राइट को आउट कर लिया, बैलेंस आउट करने का। बिल्कुल। वाह। सो जैसे आपने कहा कि उनके पास वो एक स्किल है जहाँ पे वो दोनों को बैलेंस कर लेते हैं। करेक्ट। लेकिन मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पता लगा कि ही इज आल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स टू रीच टू अ सर्टेन विकेट लेवल।
सो उसके बारे में अगर आप बताएं तो। वो तो लिस्ट एक बहुत ही बड़ी है। इनफैक्ट हमारे फैंस यही कहते रहे हैं कि ये हिंदुस्तान की क्रिकेट में सबसे तेज से पहुंचने वाले 50 विकेट, 100 विकेट, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 और 500 विकेट में सबसे तेज पहुंचने वाले, कम टेस्ट लेके ज्यादा विकेट में पहुंचने वाले ये हिंदुस्तान के एकमात्र एक ही बॉलर हैं जिन्होंने 50 विकेट से लेके 550 विकेट तक। माय गॉड। तो इससे पता चलता है उसकी एज पे ना जाइए, ये क्रिकेट में थोड़ा लेट आया। ओके, तो अगर ये जिस टाइम पे लोग पक्के आते हैं, ये ऑलरेडी जूनियर लेवल, रणजी ट्रॉफी, सारे मकाम हासिल करके ये इसके ऊपर आया। और रविचंद्र अश्विन ने फिर जो विकेट लेना शुरू किया, फिर सबको पीछे छोड़ते गए। उसका एक रीजन ये भी है, देखिए क्रिकेट बदला है पिछले उसमें। एग्जैक्ट पहले 5 दिन का जो मैच होता था वो अब 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन में खत्म होने लगा। तो आप देखोगे प्लेयर्स फास्टर आउट करते हैं, मतलब एक डिफरेंट काइंड ऑफ माहौल है कि वो फास्ट स्कोरिंग के अंदर विकेट जाती है। मतलब पेस हो गया, मतलब गेम इज नाउ पिकिंग अप, हर चीज रफ्तार के हिसाब से चल रही है। आर यू ट्राइंग टू से दैट? एब्सोल्युटली। है ना, पेशेंस, वो होल्ड करने वाला अब समय नहीं रहा। एंड आई थिंक नोइंग कि अगर उन्होंने इतने जल्दी विकेट्स लिए हैं तो इसका मतलब कि वो इज समवन हु इज मैचिंग अप टू द चेंजिंग पेस ऑफ द क्रिकेट। इससे ये भी पता चलता है वो अटैकिंग बॉलर है, अपनी बॉल पे रन देना उनको गवारा है, बट विकेट लेनी ज्यादा उनका मंजिल होती है। और वो उन्होंने देश के लिए किया भी। अगर आप इतनी स्टेलर परफॉर्मेंस रहेंगे तो आपको पता भी चलता है इन्होंने क्या क्या किया। इसी हिसाब से अगर वनडे में देखेंगे, इन्होंने 156 विकेटें लिए और T20 में 72 विकेट लिए। हमारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये किसी भी फॉर्मेट में आज भी आके खेल सकते हैं, तीनों फॉर्मेट में, क्योंकि इतना माइंड से सोचते हैं। सो तो बेसिकली जो अश्विन है वो एक ऑलराउंडर रहे हैं, बॉलिंग से लेके बैटिंग तक, लेकिन उनके और भी रिकॉर्ड्स हैं जिसके बारे में आई थिंक वी ऑल शुड नो। जी बिल्कुल, आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इनके रिकॉर्ड हैं। ये देखते ही बनते हैं कि इन्होंने कैसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले, इनका क्या वो है हिंदुस्तान के। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, अनिल कुंबले ने 556 विकेटें लिए हैं। फिर आते हैं रवि अश्विन जिन्होंने 765 लिए। 711 हरभजन सिंह ने, जो नंबर 3 पे है। कपिल देव, द ग्रेट कपिल देव, इन्होंने 687 लिए हैं। फिर आ जाते हैं जहीर खान 610 विकेट लेके। रविंद्र जडेजा ने 593 लिए। श्रीनाथ से 551 लिए। मोहम्मद शमी ने 448 विकेट लेके, मोहम्मद शमी है। 434 ईशांत शर्मा है। और जसप्रीत बुमराह जो आज खेल रहे हैं, इनकी 432 है। तो अगर आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे, ये महान क्रिकेटर्स जो इंडिया के बॉलर्स रहे, उसमें नंबर 2 पदान पे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि किस कप्तान के अंडर कौन सा बॉलर बहुत अच्छा रहा है, भारतीय कप्तान के अधीन सर्वाधिक टेस्ट विकेट किसकी रही है? रविचंद्र अश्विन अंडर विराट कोहली, 293, मतलब लगभग 300 विकेट इनकी ग्लोबली। अगर आप देखेंगे, इनकी 300 विकेट्स अंडर विराट कोहली की कप्तानी के अंदर रही हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज दर्शाता है कि विराट कोहली ने इनको कैसे प्रमोट किया। ड्रेसिंग रूम इक्वेशंस क्या है, ये बिल्कुल अलग है, जब आप उसके अंदर आते हैं तो एक अलग ही काइंड ऑफ बॉन्डिंग होती है और एक कॉन्फिडेंस मिलता है इनको। दूसरी बात देखेंगे, जैसे ये रिटायर हुए, आपने देखा सबका क्या उनका रिएक्शन था विराट कोहली के साथ। एक अलग ही तरह का बॉन्ड है, क्योंकि आपस में पिछले 15 साल से भी ज्यादा खेलते आ रहे हैं। दूसरा है कुंबले अजहरुद्दीन की कप्तानी के अंदर 179 के विकेट्स ले चुके हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक पॉइंट था। गांगुली के अंडर हरभजन आए, 177 विकेट उन्होंने ली। कपिल देव गावस्कर के अंडर अच्छा खेले, शमी कोहली के अंडर खेले, कुंबले गांगुली में खेले और जडेजा फिर कोहली में खेले। तो अगर आप देखेंगे, कोहली के अंडर जडेजा, शमी और रविचंद्र अश्विन बहुत ही बढ़िया पन पे है। ईशांत शर्मा धोनी के अंडर, तो हर एक इसका दौर आता है। जैसे कपिल देव ना होते अगर गावस्कर कप्तानी ना करते, क्योंकि उन्होंने फील्ड उनको बॉलिंग दी जब वो अच्छा कर रहे थे। तो जो आपने बात की कि कितना इम्पोर्टेंट है एक कैप्टन और एक प्लेयर का वो इक्वेशन बैठना और वो समझना कि इस मोमेंट पे जो मेरा प्लेयर है वो क्या क्या कैपेबिलिटीज है और मैं उसे कैसे पोटेंशियल पे लेकर जा सकता हूँ। सो उसी के साथ
जो रविचंद्रन हैं उनका एक और जो है मैन ऑफ द सीरीज का जो रिकॉर्ड है बहुत अच्छी बात उसके है। बारे में हम जानना चाहेंगे। ये पोटेंशियल और पुरस्कार दोनों साथ चलते हैं। पोटेंशियल हो और अगर आप डिलीवर करें तो आपको पुरस्कार मिलना बड़ा लाजमी है। इसके अंदर देखेंगे भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट में मैन ऑफ द सीरीज रहे रविचंद्रन अश्विन 11 बार। वाओ। अब नंबर 2 किसका आता है? एक बैट्समैन का, जो है सचिन तेंदुलकर द ग्रेट। वो 5 बार उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज टेस्ट के अंदर लिए और वीरेंद्र सहवाग ने 5 बार, राहुल द्रविड़ द ग्रेट 4 बार, हरभजन सिंह ने 4 बार। तो अगर आप देखेंगे अश्विन और हरभजन, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन, दोनों ऑफ स्पिनर है, पर एक ने 11 बार लिया, दूसरे ने 4 बार लिए। और जो नंबर 2 पे है वो ग्रेट सचिन तेंदुलकर है, अरे वाह। द गॉड ऑफ क्रिकेट। तो आप देखिए कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। एक इसमें कैवियट ये भी है, देखिए हम जो स्टैट्स बात करते हैं उनको कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है। Right. जब रविचंद्र अश्विन जमाने में आए, उनका फायदा ये था कि वो अटैकिंग बैटिंग करने लगे, लोग उनके ऊपर अटैक करके विकेट देने लगे। तो यही होता है, ये दौर है, ये मंजर है। एग्जैक्टली। आई मीन उस टाइम पे क्या चीजों का रेलेवेंस है, कॉन्टेक्स्ट जो आपने कहा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर वही बात करें, 2024 हैज बीन अ ईयर ऑफ रिटायरमेंट। इतने सारे अच्छे प्लेयर्स हैं जिन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ली या किसी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ली, तो वो कौन से क्रिकेटर्स हैं? क्या देखिए 2024 तो एक बहुत बड़ा साल रहा है रिटायरमेंट का। एग्जैक्टली। मुझे लगता है रिटायरमेंट पॉलिसी में सबको वीआरएस दे दी गई है या एक वीआरएस ली है। देखिए वीआरएस, बड़े ध्यान से मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। कौन है इसमें सबसे बड़ा? ये कम से कम 30 प्लेयर्स हैं जिन्होंने रिटायरमेंट लिए। सबसे बड़ा नाम है उसमें डीन एल्गर। ये साउथ अफ्रीका के टेस्ट बैट्समैन थे, इन्होंने सब फॉर्मेट से उन्होंने रिटायरमेंट लिए। दूसरा है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर एक अपने आप में आज भी किसी भी टीम के अंदर वो जाके खेल सकता है। ओके। तो डीन एल्गर, डेविड वार्नर, हेनरिक क्लासन आईपीएल में देखिए कितना बढ़िया खेलते हैं। इन्होंने टेस्ट मैच से रिटायरमेंट लिया। सौरभ तिवारी इंडिया के प्लेयर हैं, काफ़ी इन्होंने वनडे और डोमेस्टिक में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया। इन्होंने सारे फॉर्मेट से किया। वरुण आरन, नील वैगनर, कॉलिन मुनरो, अगेन सब फॉर्मेट से लिया। दिनेश कार्तिक, ऑल फॉर्मेट्स। वो अब कमेंट बहुत ही आला दर्जे के कमेंटेटर हैं। SA20 लीग खेल रहे हैं, अबू धाबी में आए थे। उसके बाद केदार जाधव जो हिंदुस्तान के वर्ल्ड कप 2019 का टीम में थे। डेविड वाइस ऑल फॉर्मेट्स। विराट कोहली T20 से, रोहित शर्मा T20 से, रविंद्र जडेजा T20 से। आपको याद होगा वर्ल्ड कप के बाद ये तीनों ने एक साथ रिटायरमेंट अनाउंस की थी वर्ल्ड कप जीतने के बाद। जेम्स एंडरसन ऑल फॉर्मेट से, जो 42-43 साल के हैं। इनफैक्ट आईपीएल में भी इन्होंने अपना नाम डाला था, वो अलग बात है, इनका हुआ नहीं। शिखर धवन ऑल फॉर्मेट से। डेविड मलान ऑल फॉर्मेट। अगर आप देखते जाएंगे फिर इसके अंदर मोइन अली, इंग्लैंड की ये कप्तानी भी कर चुके। मोइन अली के रिकॉर्ड्स अपने आप में एक ग्रेट तरीके से दिखे जाएंगे आपको। शकीबुल हसन टेस्ट एंड T20, ओडीआई अभी भी खेल सकते हैं, हालांकि इनके एक्शन में अभी भी सस्पेक्ट है, पर ये खेलते हैं, दुनिया की सारी लीग्स खेलते हैं। मैथ्यू वेड ऑल फॉर्मेट। रिद्धिमान साहा, सिद्धार्थ कौल इंडिया के। इमाद वसीम जिनको हमने अभी अबू धाबी T10 में देखा था, इमाद वसीम से बात करके हमको पता चले। उसके बाद मोहम्मद आमिर, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की थी, मोहम्मद आमिर भी कर गए। हो सकता है मोहम्मद आमिर वापस इंग्लैंड के पास खेले। अगेन वो 7-8 साल से इंग्लैंड में रह चुके हैं, उनकी वाइफ वहाँ पे हैं, उनकी इन लॉज वहाँ पे रहते हैं, बहुत अच्छा कंडीशंस को जानते हैं वो वहाँ पे, काफ़ी उनका अच्छा वो है। टिम साउथी और रवि अश्विन दोनों एक दिन पे हुए। तो अगर आप देखा जाए ये पूरे 28-30 नाम हैं जो एक साल के अंदर करें। बट राधा, इससे इम्पोर्टेंट मैं आपको एक और बात पे लेके जाना चाहूँगा कि जो ये बॉलर्स होते हैं ये हंट एंड पेयर्स करते हैं साथ मिलके। जैसे हमेशा वकार और वसीम, इमरान और सरफराज। इंडिया के साथ आपके पास आशीष नेहरा और जहीर खान हुआ करते थे। अभी नीचे आओ तो आप देखो भुवनेश्वर कुमार और ईशांत शर्मा, ये हंट इन पेयर्स होते थे। सिमिलरली स्पिनर्स का भी एक दौर होता है, बेदी, रापली प्रसन्ना वाला, फिर कुंबले और राजेश चौहान, कुंबले और हरभजन सिंह, ये दो। अब इस दौर में अगर आप देखें अश्विन और जडेजा की जो साझेदारी और दोनों का टुगेदर वो एक काबिले तारीफ है। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों ने मिलके 587 विकेट लिए, 587 विकेट्स
दोनों मिलके, दोनों अलग अलग शोर पे जब साथ खेले टुगेदर, 501 विकेट्स लिए कुंबले और हरभजन ने, 474 लिए जहीर और हरभजन ने। उसके बाद आप देखें 431 लिए अश्विन और उमेश ने, कुंबले ने लिए और श्रीनाथ ने मिलकर लिए 412, अश्विन और ईशान ने लिए 402। इसका मतलब है कि रविचंद्र अश्विन जडेजा के साथ भी ठीक चला है और अश्विन और उमेश के साथ भी जो दोनों दूसरे शोर से किए, और अश्विन और ईशान ने भी। इसका मतलब है ये प्लेयर एक ही नहीं बट 3 डिफरेंट जॉनरास और जनरेशन के साथ खेल चुका है और डिफरेंट उसके साथ विकेट ले चुका है। वाओ वाओ। ये अगर आप देखोगे तो ये इतनी सारी विकेट्स ले चुके हैं। अब ओवरऑल अगर विकेट्स के अंदर देखें तो इनका आंकड़ा नंबर 2 पे होता है। फॉर एग्जांपल अनिल कुंबले ने 956 लिए और रविचंद्र अश्विन ने 765 विकेट्स लिए। हरभजन सिंह ने 711 तीसरे नंबर पे, और चौथे पे है कपिल देव 687 विकेट्स लेके। तो अब देखिए इतने ग्रेट्स के अंदर इनका कहाँ पे रुतबा है और कहाँ पे इनका ग्रेविटास है। राइट। सो आई थिंक जहाँ पे भी अगर हम कहीं भी हम क्रिकेट की बात करते हैं तो अश्विन एक ऐसे खिलाड़ी है जहाँ पे हमेशा उनका नाम लिया जाएगा, चाहे वो विकेट से रिलेटेड हो, चाहे बॉलिंग से, बैटिंग से। ही हैज बीन एन ऑलराउंडर। और 2024 हैज बीन अ ईयर ऑफ रिटायरमेंट। अब क्रिकेट का चेहरा कैसे बदलेगा 2025 में, उस सबका इंतजार हमको भी रहेगा। एंड टू नो मोर अबाउट दिस, स्टे ट्यून विद अस ऑन क्रिकेट प्रेडिक्टर बाय 1xBet।